नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह में संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में शिक्षकों ने नारेबाजी की है। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। यह सभी शिक्षक न्यू एजुकेशन वोकेशन के माध्यम से शिक्षा देते हैं छात्र छात्राओं को, और यह परेशान है। आर्थिक रूप से भी इनका शोषण हो रहा है, तो मानसिक रूप से भी शोषण हो रहा है। किस प्रकार इनका शोषण हो रहा है, क्या इनकी मांग है, इसके संबंध में हमने इनसे किया है संवाद। लेकिन चलते हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह में संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। व्यवसायिक प्रशिक्षक जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? योगेश राठौर। राठौर जी, आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए जी। किस विषय को लेकर आए? सर, हमारा जो मेन मुख्यतः विषय है, फर्स्ट ऑफ ऑल की ई अटेंडेंस को लेकर जो प्रशासन ने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। लेकिन हम लोगों के लिए अलग से पोर्टल क्रिएट किया गया जिसका नाम मैन पावर VTP मैन पावर रखा गया, जो कि सर मानवीय स्थितियों के भी सही स्वीकार्य नहीं है और सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप भी नहीं है। तो सर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो प्रशासन ने हमारे शिक्षक ऐप क्रिएट किया है उसी में सारे व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अटेंडेंस लगाने के लिए बोला जाए। दूसरा हमारा ये है सर मुद्दा कि हम लोगों को जॉब रोल से संबंधित एक जॉब रोल का सेंट्रल गवर्नमेंट से 25,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है, जबकि दो जॉब रोल यहाँ पे चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए 50,000, 40 से 50,000 रुपये। लेकिन हम लोगों को 20,000 रुपये में ये काम करवाया जा रहा है। और महोदय, इसका RTI से भी जानकारी निकाला जा चुका है कि एक जॉब रोल का 25,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारे पास है प्रूफ, आपको लगा के भी दे देंगे सर। अभी आप लोग किसके ज्ञापन जो सौंप रहे हैं जी, वो किसके नाम पे? सर वो माननीय कलेक्टर महोदय को सौंप रहे हैं सर। दमोह में कितने आप लोग, संख्या क्या होगी आप लोगों की? 160 के अराउंड होगी सर। 160 जी। और ये पूरा प्रदेश भर में ये स्थिति है कि दमोह भर? सर पूरे प्रदेश में इस तरीके की स्थिति है और सारे व्यावसायिक प्रशिक्षक बहुत ही परेशान है सैलरी को लेकर भी, क्योंकि हम लोगों का सर मानसिक तौर पर शोषण तो हो ही रहा है, आर्थिक तौर पर भी हो रहा है, कार्यस्थल में भी डिस्क्रिमिनेशन है सर, भेदभाव है। एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, वो सरकारी शिक्षक भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। हम तो उनसे और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं, वो सारी चीजें तकनीकी ज्ञान प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। लेकिन क्या हो रहा है सर, हम लोगों का शोषण हो रहा है, सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती, कई बार ऐसा होता है। और अभी पुरानी सैलरी भी नहीं मिली IT वालों की। तो सर कितने? 4 माह की सैलरी पेंडिंग है सर। पिछले 2 वर्ष होने को जा रहा है। 2 वर्ष होने को जा रहे हैं अभी। कोई भी टाइम में नहीं कर। कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं, जबकि आप लोगों को तो विद्यालय में होना चाहिए। क्या कारण आ गया कि आपको आज यहाँ आना पड़ा? जी सर, हम लोग आज कलेक्ट्रेट में इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग नवीन व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आउटसोर्स से नियुक्त हुए हैं सभी विद्यालयों में, जो कि टेक्निकल लोग हैं, सभी वेल स्किल्ड हैं। लेकिन हम लोगों की 2015 से 16 से केवल 20,000 सैलरी थी और आज भी 20,000 है। 23-24 में हम लोगों की सैलरी 2,000 बढ़ा दी गई, लेकिन विभाग द्वारा फिर वो 2,000 कम कर दी गई। चूंकि संवैधानिक तौर पर कभी किसी की सैलरी कम होती नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो मजदूर वर्ग से ज्यादा खराब स्थिति कर दी है इनने। ऐसा लग रहा कि पढ़ के गलती कर दी है ना। और सर क्या है, जो अभी ये 3.0 चल रहा है पोर्टल, इसमें इन्होंने क्या किया है, हम लोग की ई अटेंडेंस डल रही है सर। तो ई अटेंडेंस में जो शिक्षक उसी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल में अतिथि, उसी स्कूल में परमानेंट टीचर्स, लेकिन उनसे हमारे शिक्षक पर क्या है, अटेंडेंस डलवाई जा रही है। और हम लोगों के लिए VTP मैन पावर, मतलब इसका हिंदी मीनिंग है मजदूर वर्ग, लेबर। तो उस ऐप पे हम लोगों की सर अटेंडेंस डलवाई जा रही है। तो ये की बहुत ही गलत है, अनुचित है। सर हम लोग जी सर, हम लोग सर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपने जैसा हमारे साथियों से सुना कि अटेंडेंस और हम लोग का वेतन वृद्धि के मामले में जो हम लोग कलेक्टर को देने आए हैं, उसमें हम लोग अवकाश चाहते हैं महत्वता के साथ।
जिसमें 1 दिन की CL हम लोग को दी जाती है। हम लोग चाहते हैं कि मातृत्व अवकाश 6 महीने का मिले, या हम लोग को मेडिकल भी मिले। कुछ इमरजेंसी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग को नीड में बहुत जरूरी होती है, तो हम चाहते हैं कि मातृत्व अवकाश के अलावा हम लोग को 2 दिन का अवकाश मंथली मिलना चाहिए। और ये अटेंडेंस में हम लोग का ये है कि घर से निकल, जो गवर्नमेंट लोग नहीं कर पा रहे तो हम लोग के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, और टाइमिंग के हिसाब से सर इतना जल्दी नहीं कर सकते। दूसरी बात हम लोगों का ये है कि सरकारी उसमें हम लोगों का बहुत ही ज्यादा शोषण हो रहा है। पेमेंट को पहले 22,000 किया था, वो आपने सुन ही लिया है कि हम लोगों को मजदूर कारीगर से भी ज्यादा हम लोगों की नीचे स्थिति है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एक हम लोग कलाकार है जो हम लोग अभी इसमें स्किल इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनका वजूद तो होना चाहिए। हम लोगों का सर कोई वजूद नहीं है। थैंक यू सर। हमारा डिपार्टमेंट से ये निवेदन है कि हम जिस दुखद स्थिति से गुजर रहे हैं शायद कोई भी नहीं गुजरा होगा। क्योंकि सर हम 150-200 किलोमीटर से अपने घर से दूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं, और इतने कम वेतन में हमारे लिए अपना घर चला पाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये हमसे पूछिए सर। हम हर एक दिन इतने कष्ट में गुजार रहे हैं, क्योंकि किसी का भी डिमोशन आपने भविष्य में नहीं सुना होगा जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो सर हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे कष्ट को समझा जाए, और जिस लोकेलिटी में आज हम अपने बच्चे को रखे हुए हैं साथ में और हम अपनी सेवा दे रहे हैं, उसका ये परिणाम हमें मिलना क्या अच्छा है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि इस स्थिति को प्लीज सुधारने का कष्ट करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने घर से इतनी दूर रहने के बाद अगर हमें 1 CL दी जाती है तो सर ये हमारे साथ उचित नहीं है, उचित नहीं है, ये हमारे साथ अनुचित है। इसलिए हम सभी वोकेशनल ट्रेनर का हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, और हमारे डिपार्टमेंट और अधिकारियों से हम निवेदन कर रहे हैं सर, हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमें अपना उचित अधिकार दिया जाए और उचित मानदेय दिया जाए। तो मित्रों सुना आपने, ये वह शिक्षक थे जिन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम प्रशिक्षित हैं और बेहतर कार्य करते हैं, लेकिन हम लोगों का आर्थिक शोषण भी हो रहा है, मानसिक शोषण भी किया जा रहा है, हम सारे परेशान हैं। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इस विषय को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।